मेरा मन बहुत दिनों से रसमलाई खाने का था। बाजार से लाने की बजाय मैंने सोचा क्यों ना घर पर खुद से बनाई जाए और देखा जाए कि हमारी रसमलाई एकदम परफेक्ट बनती है या नहीं। तो दोस्तों, आज मैंने पहली बार अपने घर पर रसमलाई ट्राई की है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि मुझसे बनेगी या नहीं, लेकिन जो रिजल्ट आया है ना, सच में होश उड़ गया। यह एकदम परफेक्ट, अंदर से रसीली और सॉफ्ट बनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हमने रसमलाई कैसे बनाई है। सबसे पहले हमने यहाँ पर 1 लीटर गाय का दूध लिया है। गाय के दूध से छेना बहुत ही सॉफ्ट बनता है, इसलिए हमने यहाँ पर गाय का दूध इस्तेमाल किया है। यदि आप फैट वाला या फुल क्रीम दूध ले रहे हैं तो रूम टेम्परेचर में उसे उबालकर जो ऊपर वाली मलाई होती है ना, उसे निकाल लें। फिर उसके बाद आप छेना बनाएं, वो भी आपका छेना परफेक्ट बन जाएगा। यहाँ पर हम 1 लीटर दूध में से 2 कप छेना बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे और बाकी के बचे दूध का प्रयोग हम रसमलाई की रबड़ी बनाने के लिए कर रहे हैं। सबसे पहले हम रसमलाई के लिए रस यानी रबड़ी बनाएंगे। इसके लिए एक भारी तले की कढ़ाई में दूध लेंगे और यहाँ पर मैं केसर का फ्लेवर देने के लिए थोड़े से केसर के धागे डाल रही हूँ। आप चाहे तो रोज का फ्लेवर देना चाहते हैं तो रोज के पत्ते या फिर रोज वाटर भी डाल सकते हैं। और यहाँ पर मैंने थोड़ी सी इलायची कूट कर डाल दी है। ध्यान रखना है कि रसमलाई की रबड़ी को रबड़ीदार नहीं बल्कि थोड़ा पतला ही रखा जाता है। अगर ये ज़्यादा गाढ़ी हो जाए तो रसमलाई की टिक्की रस को सोख नहीं पाती। यहाँ पर मैं थोड़ा केसर का फ्लेवर दे रही हूँ और केसर जैसा दिखने के लिए थोड़ा सा फूड कलर डाला है। यहाँ पर हमने कम दूध का इस्तेमाल किया है। दूध को हल्का सा गाढ़ा करने के लिए मैं यहाँ पर 2 चम्मच के करीब मलाई डाल रही हूँ, ताकि हमारा दूध थोड़ा हल्का गाढ़ा हो जाए। अब मलाई को अच्छे से मिलाकर इसमें उबाल आने के बाद धीमी आंच पर पकाएंगे और इसमें अपने स्वाद अनुसार चीनी डाल देंगे। अब हमारी रसमलाई के लिए रस बनकर तैयार है। आप देख सकते हैं कि यह ना ज़्यादा गाढ़ा है और ना ही ज़्यादा पतला है। अब हम इसे ठंडा करके एक बाउल में निकाल लेंगे और थोड़ी देर के लिए फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब आते हैं सबसे ज़रूरी स्टेप पर, छेना बनाना। छेना बनाने के लिए यहाँ पर हम विनेगर का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप चाहें तो नींबू के रस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या दही के साथ भी बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने 2 चम्मच के करीब विनेगर लिया है और 2 चम्मच ही हम यहाँ पर पानी डाल देंगे। अब हम दूध के उबाल आने तक का इंतज़ार करेंगे। जब दूध में एक उबाल आ जाएगा तो हम गैस बंद कर देंगे और उसे 2-3 मिनट के लिए ठंडा कर लेंगे। जब हमारा थोड़ा दूध ठंडा हो जाएगा तो उसमें विनेगर डालकर दूध को फाड़ लेंगे। हम विनेगर और पानी के घोल को एकदम एक साथ नहीं डालेंगे, उसे थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और दूध को अच्छे से हिलाते हुए छेने को बनाएंगे जब तक कि छेने का पानी हरा अलग ना हो जाए। अक्सर सभी सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि उबलते हुए दूध में सीधा सिरका डाल देते हैं, जिससे कि छेना टाइट हो जाता है। आप हो सके तो पहले दूध को थोड़ा ठंडा कर लें फिर ही बनाएं, जिससे कि छेना बिल्कुल सॉफ्ट बनता है। यदि आप सिरके से छेना बना रहे हैं तो उसमें आधा सिरका और आधा पानी जरूर मिलाएं, जिससे कि छेना बिल्कुल ही सॉफ्ट बनता है। आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर सिरके और पानी के घोल को थोड़ा थोड़ा करके ही डाला है और साथ में दूध को अच्छे से हिलाते रहा है। अब हमारा दूध बिल्कुल फट गया है और पानी हरा अलग हो गया है और हमारा छेना अलग हो गया है। अब इस छेने को मलमल के कपड़े में छान देंगे और तुरंत ठंडे पानी से धो लेंगे, ताकि विनेगर की खटास निकल जाए। यदि आप दही से छेना बना रहे हैं तो उसमें छेने को पानी से धोने की ज़रूरत नहीं है, वो आप ऐसे ही छान सकते हैं। छेने को पानी से ना धोने पर रसमलाई में खटास का फ्लेवर आएगा, इसलिए छेने को धोना बहुत ज़रूरी है। अब छेने को हल्के हाथों से निचोड़ लेंगे और जो छेने का एक्स्ट्रा पानी है ना, उसे निकाल देंगे। अब हमारा छेना बनकर तैयार है। यहाँ पर मैं चेक करके देख रही हूँ कि हमारा छेना बिल्कुल बाउंसी बना है। जैसे ही मैं दबा रही हूँ वो अपनी जगह पर खुद आ रहा है। इससे पता चलता है कि हमारा छेना एकदम परफेक्ट बना है। अब छेने को एक प्लेट में लेंगे। शुरुआत में तो यह बिखरा बिखरा दिखाई देता है। जैसे ही हम हथेली के निचले हिस्से से 5 से 7 मिनट तक अच्छे से मसलेंगे तो ये एकदम चिकना और मावे जैसा हो जाएगा। ध्यान से देखिए कि यही वो 2 मिनट हैं जो आपकी रसमलाई का भविष्य तय करेंगे। अगर जहाँ गलती हुई तो स्पंज कभी भी नहीं रसमलाई में आएगा। परफेक्ट डो बनाने के लिए हमें हाथ की हथेली से इसे अच्छे से मिसलना होगा। अब हम चेक करके देख लेंगे कि हमारा डो परफेक्ट है कि नहीं। यदि ये फिंगर से ऊपर नहीं उठ रहा है तो हमारा डो बिल्कुल परफेक्ट है।
अब इसमें एक छोटी चम्मच मैदे का इस्तेमाल करेंगे। आप चाहे तो यहाँ पर कॉर्नफ्लोर या फिर अरारोट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कुकिंग के दौरान रसमलाई को टूटने नहीं देगा। हम केसर रसमलाई बना रहे हैं तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा येलो कलर इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहे तो यहाँ केसर के धागे को भिगोकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, परंतु केसर के धागे से इतना अच्छा कलर नहीं आता है, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा येलो कलर का फूड कलर इस्तेमाल कर रहे हैं। अब हम छेने की छोटी छोटी लोइयाँ बनाएंगे और इसे चपटा करके रसमलाई की शेप दे देंगे। ध्यान रहे कि हमारी जो लोई है उसमें किसी तरह की क्रैक या दरार नहीं आनी चाहिए। अब एक चौड़े बर्तन जैसे कढ़ाई या भगोना लेना है। इसमें 1 कप चीनी के हिसाब से 4 कप पानी डालना है और इसे तेज आंच पर उबालना है। जब पानी उबल जाए तो इसमें हम अपनी बनाई हुई रसमलाई की लोइयाँ डाल देंगे। ध्यान रहे कि रसमलाई को पतली चाशनी में ही पकाया जाना है, इसे गाढ़ी चाशनी नहीं होने देना है। यदि आपकी चाशनी गाढ़ी हो रही है तो आप गर्म पानी और ऐड कर सकते हैं। अब रसमलाई को तेज आंच पर 15 मिनट के लिए ढककर पकाएंगे। 15 मिनट के बाद आप देखिए कि हमारी रसमलाई का साइज़ दोगुना हो गया है। आप देख सकते हैं कि हमारी रसमलाई का साइज़ यहाँ पर दोगुना हो गया है। यदि रसमलाई की बॉल्स ऊपर पानी में तैर रही है तो वो कच्ची है, इसे और पकाना पड़ेगा। यदि वो पानी में नहीं तैर रही है, नीचे बैठ गई है, तो यह बिल्कुल पकी है। आप देख सकते हैं कि हम चेक कर रहे हैं, हमारी रसमलाई बिल्कुल परफेक्ट बन गई है। अब हम एक बाउल में ठंडा पानी लेंगे। पकी हुई रसमलाई को तुरंत बर्फ वाले पानी में डाल देंगे, इससे कि इसका स्पंज और साइज वैसा ही बना रहता है, यह सिकुड़ती नहीं है। रसमलाई की बोल में स्पंज का राज यही है कि इसे तेज आंच पर पकाना है और बर्फ के पानी में डालना है। आप देख सकते हैं कि हमारी रसमलाई की बॉल्स बिल्कुल परफेक्ट बनी है, जो है बिल्कुल स्पंजी बनी है। यह स्टेप बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं और फिर कहते हैं कि हमारी रसमलाई सिकुड़ गई है। इसे शॉक थेरेपी कहते हैं। इसे बिल्कुल मिस नहीं करना है। अब ठंडी हुई रसमलाई को हल्के हाथों से दबाकर एक्स्ट्रा पानी निकाल लेंगे और इसे गुनगुनी ठंडी रबड़ी में डाल देंगे। रसमलाई को कम से कम 4 से 5 घंटे के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए रख देंगे, ताकि सारा रस अंदर तक चला जाए। फाइनली 4-5 घंटे के बाद हमारी रसमलाई बनकर तैयार है। अब हम इसे गार्निश कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने थोड़े से केसर के धागे और ऊपर से कटे हुए बादाम और काजू डाल दिए हैं, जिससे कि यह देखने में बहुत ही सुंदर लग रही है। तो चलिए रसमलाई को काट कर देखते हैं कि हमारी रसमलाई कैसे बनी है। आप देख सकते हैं ये अंदर से सॉफ्ट और बिल्कुल रस से भरी हुई है। अगर आपको यह डिटेल वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।